हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं दिसंबर का। तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एल्गिन मार्बल्स के नाम से मशहूर पार्थेनन मूर्तियों की स्थिति को लेकर के किन दो देशों के बीच कूटनीतिक विवाद छिड़ा है? तो ये छिड़ा ग्रीस और यूके के बीच। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री उस समय ऋषि सुनक थे। 27 नवंबर को ब्रिटिश संग्रहालय में जो रखा गया था पार्थेन की मूर्ति, ठीक है, इसको लेकर के ग्रीक के समक्ष क्यारिकोस मित्सोटकिस के साथ बैठक रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो अपन इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये तिरुवनंतपुरम था, केरल का। ठीक है, तो यहाँ पे रुवंतपुरम लिखा है, तो ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सही कर लीजिएगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी हम लोग देख ले। देखिए, वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन के साथ शांतिपूर्वक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह 6 दशक से चल रहे सशस्त्र आंदोलन का अंत हो गया। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस राज्य ने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। 13वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ, उसका खिताब पंजाब ने जीता है और ये चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेले गए थे। फाइनल मैच में पंजाब ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 9-8 से हराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने अपनी लंबी रूसी सीमा पर राजा जोसेप्पी में अपनी आखिरी क्रॉसिंग बंद कर दिया? तो फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राजा जोसेप्पी में ये उत्तरी क्रॉसिंग को फिनलैंड के द्वारा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ठीक है, फिनलैंड जो है रूस के साथ 1340 किलोमीटर लगभग 830 मील की सीमा साझा करता है। ठीक है, उसने अपनी 7 दक्षिण पूर्वी सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा एसेक वीवो विवाद ने किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो वेनेजुएला और गुयाना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। गुयाना के तट पर लगभग 11 बिलियन बैरल तेल और गैस मिलने के बाद हाल ही के वर्षों में वेनेजुएला ने इस क्षेत्र पर अपना दावा फिर से सक्रिय कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और किस देश ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में 2024-26 की अवधि के लिए लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन के चरण 2 का शुभारंभ किया है? तो ये स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। भारत और स्वीडन ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का सह शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ हजलमर क्रिस्टरसन के साथ मिलकर दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में 2024 से 26 की अवधि के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के चरण 2 का सह शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उन्नत विनिर्माण मूल्यांकन और रैंकिंग प्रमाण पत्र के लिए प्रणाली विकसित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से सिस्टम फॉर द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड द रैंकिंग प्रमाणन विकसित किया है, जो एमएसएमई सहित रक्षा विनिर्माण उद्यमों की परिपक्वता को मापने के लिए बेंचमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने यूएनएफसीसी के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की है? तो भारत हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दुबई में जलवायु कार्रवाई के लिए लोगों के द्वारा संचालित दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले सौर एक्सप्रेसवे के लिए 1700 हेक्टेयर भूमि निर्धारित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड बुंदेलखंड एक्सप्रेस के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि निर्धारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यूएनएफसीसी के 28वें सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का मेजबान शहर है? तो ये दुबई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 2023 में आरबीआई क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान प्रदान पर निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी, जो शुरू करेगा तो 1 अप्रैल 2026 से। 16वें वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित तिथि को उपलब्ध कराएगा, तो ये कराएगा 31 अक्टूबर 2025। ऑप्शन एक हो जाएगा। आयोग की अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के 5 साल की अवधि को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय ने भारतीय शहरों पर डेटा प्रदान करने के लिए एम्पलीफाई 2.0 नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 5 राज्यों हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारत का पहला रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पंखाजूर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए ये एक मॉडल मतदान केंद्र, रेनबो मॉडल मतदान केंद्र के रूप में उल्लेखनीय हो गया है, बनाया गया है। ये ट्रांसजेंडर मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसके लिए एक इंद्रधनुष थीम है, जिसमें बस्तर फाइटर्स ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मी तैनात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, ये वैशाली रमेश बाबू जो है, ये वैशाली की रहने वाली है। रमेश बाबू इनका नाम है, तो ये लेडी है, ये याद रखना है। वाइज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सफीना हुसैन। ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एकजुट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चक्रवात माईकोंग का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो म्यांमार के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यानी म्यांमार के द्वारा नामांकन किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में स्वीकृति, हानि और क्षति निधि किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछेगा तो 28वां है। ठीक है, इसके पहले दिन सदस्य देशों ने हानि, क्षति यानी लॉस एंड डैमेज निधि को चालू करने पर सहमति व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले देशों का मुआवजा देना है। किस देश ने अल्टेरा निवेश निधि शुरू किया है? तो यूएई द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित $30 बिलियन को निजी निवेशन कोष अल्टेरा शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब किस शहर में अनावरण किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश में मारापी ज्वालामुखी फटा था? तो इंडोनेशिया में फटा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का ऑक्सफोर्ड शब्द चुना गया था? तो ये जो था रिज। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आधारित तौर पर लोकप्रिय इंटरनेट या फिर जेन जेट स्लैंग शब्द रिज को वर्ष 2023 का शब्द, देखिए यहाँ फ्रेश दिख रहा है,
जेनजेड स्लैंग शब्द रीज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया गया है। रीज एंड इंटरनेट स्लैंग शब्द का जिसका अर्थ है शैली, आकर्षण और रोमांटिक या यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? एशियाई क्षेत्र में रेंजरों और संगठनों में वैश्विक स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संध्याक यार्ड जो है 3025, जिसे कि 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह एक क्या है? तो ये जो है सर्वेक्षण पोत जहाज है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संध्याक यार्ड 3025 4 सर्वेक्षण पोत बड़े जहाजों में से पहला 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था। 4 सर्वेक्षण पोत बड़े के लिए अनुबंध पर 30 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने माउंट अलाउन ज्वालामुखी विस्फोट के जवाब में किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा किया है? तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1000 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर कोंडोर का अनावरण किया है? तो IBM, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानिक नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत टोकामक प्रकार के फ्यूजन रिएक्टर JT60A का उद्घाटन किया है? तो जापान के द्वारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर जापान टोरा 60 सुपर एडवांस जापान में अपना परिचालन शुरू किया, जो रिएक्टर यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वें विश्व सम्मेलन में ईसा विजन 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ESIC ने। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने का निर्णय लिया है? तो ये केन्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या चंद्रयान 3 प्रणोदन मॉड्यूल की चंद्र की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के बाद मॉड्यूल पर कौन सा पेलोड पृथ्वी अवलोकन के लिए उपयोग किया जाएगा? तो ये सेप किया जाएगा, SHAP सेप। ठीक है, सेप जो है ये पेलोड के माध्यम से निरंतर पृथ्वी अवलोकन को सुविधा के लिए इसरो ने रणनीतिक रूप से प्रणोदन मॉड्यूल को एक उपयुक्त पृथ्वी कक्षा में पुनः स्थापित किया गया। इसे चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा से पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये रहा दिसंबर 2023 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानवरों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले बायो कैप्सूल भेजा है? तो ईरान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस देश के औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी BRI जो है इससे खुद को अलग कर लिया है? तो ये इटली ने अलग कर लिया है। ठीक है, इटली के औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से खुद को अलग कर लिया है। ऐसा करने वाला वह पहला G7 राष्ट्र बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को के द्वारा
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा को। ठीक है, देखिए गरबा जो है गुजरात के एक लोकप्रिय डांस है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिला है, इसको सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। किस देश के रिक्शा और रिक्शा पेंटिंग को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, बीबीसी के नए अध्यक्ष के लिए सरकार की पसंद के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम चुना गया है? तो डॉक्टर समीर शाह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा गाजा पर इजरायल के युद्ध से वैश्विक खतरे के बारे में सुरक्षा परिषद को औपचारिक रूप से चेतावनी देने के उद्देश्यों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस आर्टिकल का आह्वान किया गया है? तो यह आर्टिकल 99 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक दुर्लभ और अभूतपूर्व कदम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 6 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 99 को लागू किया है। इसे निर्णय का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गाजा में इजरायल के रहे सैन्य अभियानों के तहत उत्पन्न वैश्विक खतरे के बारे में औपचारिक रूप से चेतावनी देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने तिरियानी ब्लॉक ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट जेमिनी लॉन्च किया है, जो मानव जैसे व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित एक एआई मॉडल था? तो ये गूगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस समिति के सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया है? तो नैतिकता समिति, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। धन प्रश्न के पैसे लेन देन के आरोपों के कारण तृणमूल कांग्रेस की सदस्य जो है महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली नैतिकता समिति की रिपोर्ट ने सुश्री मोइत्रा को अपने लोकसभा में क्रेडेंशियल यानी कि अपने लोकसभा में क्रेडेंशियली लोकसभा सदस्य के पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करके अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना की दोष ठहरा दिखाया। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग 2025 की बातें करें तो ये वर्तमान में जो है ऑलरेडी फिर से ये जीत के आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि ये 24 में जो इलेक्शन हुआ था तो ये ऑलरेडी जीत के आ चुकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स की 2023 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पे है इसमें? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी है, हम लोग देख लेते हैं। जर्मन के राजनीतिक उर्सुला वॉन डेर लेयन, जिन्होंने यूरोपीय संघ के आयोग के अध्यक्ष बनने वाले पहली महिला बनकर इतिहास रचा है, 2023 के लिए फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के सूची में शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आम दर्द निवारण मेफेनामिक एसिड के बारे में दवा सुरक्षा चेतावनी जारी किया है? ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या भारतीय नौसेना के नए एडमिरल के एपॉलेट निम्नलिखित में से कौन सा घटक मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है? तो लाला अष्टकोण, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जुड़वा अष्टकोणीय सीमाएं शिवाजी महाराज की राजमुद्रा मुहर से प्रेरित है, जो कि एक दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण के साथ एक विश्वसनीय नौसेना बेड़े का निर्माण करते हैं, जिसने उस समय क्षेत्र में काम कर रहे यूरोपीय नौसेना से प्रशंसा अर्जित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला की 2023 की सूची में शामिल नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले कौन कौन है। तो इसमें सोमा मंडल है, रोशनी नादर है, किरण मजूमदार शॉ है, लेकिन अरुंधति भट्टाचार्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 2023 की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में 4 भारतीय कौन कौन है? निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पे है, रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पे है, शोमा मंडल 70वें स्थान पे, किरण मजूमदार 76वें स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को यूपीआई भुगतान के लिए लेन देन सीमा बढ़ाकर कितना किया है, तो 5 लाख रुपए किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख प्रति लेन देन कर दिया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों भुगतान सेवा प्रदान और एपी 10 जनवरी 2024 तक इसे उपलब्ध कराने की कहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ग्लोबल जो है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व वाले कूल गठबंधन ने कीपिंग इट चिल उत्सर्जन में कटौती करते हुए शीतलन की मांग को कैसे पूरा किया जाए नामक एक ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिसंबर 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है। ये किया है भारत और कोरिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत और कोरिया इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने C14 यानी C40 के द्वारा आयोजित चर्चा में अपनी झीलों के शहर परियोजना को और 3I मॉडल पहल प्रस्तुत किया है, तो दिल्ली। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। झीलों का शहर परियोजना जिसका उद्देश्य शहर में जल निकासी को पुनर्जीवित करना है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 3I मॉडल है जो समावेश, प्रोत्साहन और नवाचार पर केंद्रित है। C14 द्वारा आयोजित चर्चा में दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिसंबर 2023 में शांति अभियानों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने और महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने निम्नलिखित देशों की महिलाओं और अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास TTX आयोजित किया है, तो ये आसियान के द्वारा। ठीक है, देखिए शांति अभियानों में लैंगिक समावेशी को बढ़ावा देने के लिए महिला सैन्य कर्मियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल में भारतीय सेना ने 4 से 8 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी NSA स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ये किया है आपको मॉरिशस। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देख ले। क्वेश्चन कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन भारत, मॉरिशस, श्रीलंका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेशेल्स और बांग्लादेश के प्रतिनिधि के साथ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी NSA स्तरीय बैठकों के लिए मॉरिशस में बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेंटियंस करुपुसामी नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ किया गया है, तो ये कलकड मुंडथुराई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के कलकड मुंडथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे प्रजाति की पहचान किया गया है। तमिलनाडु के मथुरा कॉलेज के डॉक्टर एस करुपुसामी के सम्मान में इस प्रजाति का नाम इम्पैटियंस करुपुसामी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत किया है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनिसेफ की जेनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का मतलब है ये 28वां सम्मेलन है। ठीक है, ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत किया है। भारत की युवा अभियान के माध्यम से मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित होकर के जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों में युवाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई अफीम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध के द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई अफीम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है क्या 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार जीता है? तो ये चिल्ड्रेन ऑफ नो बॉडी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रतिष्ठित हिंदी लेखक को उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2016 संस्मरण यादें और यादें के सम्मान में 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 का चौथा संस्करण जिसके बीच आयोजित किया गया है, तो ये वियतनाम और भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 में शुरू किया गया है विनबैक्स अभ्यास का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि भारत और वियतनाम के बीच बारी बारी से होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है विनबैक्स 2023 का चौथा संस्करण है। 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें से लैस उन्नत करार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ईरान ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस उन्नत करार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके लिए वैश्विक मानकों के विकास के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? तो श्री अनन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पहले इसका देख ले। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन ने इटली के रोम में आयोजित अपने 46वें सत्र के दौरान श्री अनन पर भारत के मानकों की प्रशंसा किया है। श्री अनन के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के दौरान किस देश ने ग्लोबल रिवर एस्टीज अलायंस लॉन्च किया है? तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करने वाले स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ग्लोबल रिवर एस्टीज अलायंस लॉन्च किया है। दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में GRCA लॉन्च किया गया था। किस संस्थान ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित किया है? तो IIT मद्रास, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेनेशन इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत आर्सेनिक और धातु हटाने की भारतीय तकनीक के द्वारा नामक तकनीकी विकसित किया है। तकनीकी में नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है जो पानी के माध्यम से गुजरने पर चुनिंदा रूप से आर्सेनिक को हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सोशल स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गया है? उन्नति फाउंडेशन, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शहर के नागरिकों ने 14 दिसंबर 2023 को सबसे बड़ी रीडिंग गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे ने किया है। पुणे के नागरिकों ने 14 दिसंबर 2023 को SP कॉलेज पुणे में सबसे बड़े रीडिंग गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जहां 3066 माता पिता ने कहानी सुनाकर समाज में पढ़ने में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बच्चे को पढ़कर सुनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा, किस संगठन ने सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नेओहोम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सविता लाडेज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एक्टोकाइट को भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अनुमोदित प्राप्त हुआ है। इसने निम्नलिखित में से असाधारण प्रभावित प्रदर्शित किया है? तो कैंसर रोगी के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्टोसाइट जो है एक टैबलेट ने रेडियो थेरेपी से गुजर रहे
पेल्विक कैंसर रोगियों में से असाधारण प्रभावकारिता प्रदर्शित किया है, जिससे कि महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो गया है। हाल ही में डोनाल्ड टस्क ने किस देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप होगा, ये ट्रस्ट बाय मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? शायद टस्क ही होगा ना, क्योंकि यहाँ टस्क लिखा है। तो हाल ही में डोनाल्ड टस्क ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये पोलैंड हो जाएगा। देखिए डोनाल्ड टस्क को दिसंबर 2023 में पोलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में माटेउज मोराविएकी स्थान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिड्रोइट की गवर्निंग काउंसिल में किसे चुना गया है? तो उमा शेखर को चुना गया है। वार्षिक वैश्विक भागीदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो ये भारत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गाइज ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख ले। भारत ने 12 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय वार्षिक वैश्विक भागीदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो ये रहा गाइस टोटल आपका क्वेश्चन। आधा घंटा में हमने 72 क्वेश्चन कंप्लीट करा, ठीक है। एंड ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्ले स्टोर में जा करके देख लीजिएगा, अवेलेबल है। बाकी का जो है ये दिसंबर और ये इतना हम बैक इसलिए 2023 का 2-3 महीने का करा देते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है लगभग 16 से 18 महीने का करंट अफेयर्स में थोड़ा बैक का भी ले लेता है। और बाकी एग्जाम में भी आप देखते हैं वही आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो कम से कम इतना करके जाइएगा, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, है ना, दरोगा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में बहुत करंट अफेयर्स का रोल है। 20 से 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आता ही आता है सभी एग्जाम में। तो इसके लिए आप इसे जितना बार देखिएगा, 2 बार 3 बार, उतना ही आपके लिए, जितना बार देखिएगा उतना ही बेनिफिट होगा, याद होगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरा चैनल नया है, जो भी नए अगर एस्पायरेंट हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कंप्लीट कराने के बाद मैं बहुत जल्द ये लाने वाली हूँ विजन का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बहुत जल्द हम कराएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस। हम टाइम ज़्यादा किल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को भी पढ़ना होता है। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।